दीक्षित हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था, आंखों में आंसू और होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए। पिया उसके हाथ को चूमते हुए बोलती है, सुनिए, आप हौसला मत हारिए, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और फिर मैं आपको बादाम का हलवा बनाकर खिलाऊंगी। पिया, अब ये बेकार की कोशिशें मत करो। तुमने अपनी सारी जिंदगी बस मुझे खुश करने में निकाल दी, पर मैं तुम्हें खुशी नहीं दे पाया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ मत कहिए, आपकी पिया है ना आपके साथ, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं, अब ये मौत मुझे बहुत खास लग रही है, क्योंकि तुमने जिंदगी का हर पल इतना खुशनुमा बना दिया कि अब मैं खुशी। दीक्षित 4 साल से एक दूसरे को डेट करने के बाद आखिरकार अपने घर वालों की रजामंदी से दीक्षित और पिया की शादी हो गई थी। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सुहाग रात की रात जब दीक्षित पिया का घूंघट उठाता है तो उसके बाद उसके माथे को चूमकर बोलता है, कितना वेट किया है इस पल का। आज मेरी जिंदगी की सब ख्वाहिश पूरी हो गई हैं। तुम अब सिर्फ मेरी हो और सिर्फ मेरी हो जान। मैं तो हमेशा से आपकी थी और आपकी ही रहूंगी। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और अपनी सुहाग रात को एंजॉय करते हैं। अगली सुबह जल्दी उठकर पिया घर का सारा काम खत्म कर देती है और सबके लिए नाश्ता भी बना देती है। साथ ही वो दीक्षित के कपड़े अलमारी से निकालकर प्रेस कर देती है और उसे उठाते हुए बोलती है, सुनिए, उठ जाइए, सुबह हो गई है। आज शर्मा जी के साथ आपकी मीटिंग है। मैंने नाश्ता भी बना दिया है, जल्दी से रेडी हो जाइए। गुड मॉर्निंग माय सनशाइन। सूरज से ज्यादा चमक तो तुम्हारे इस प्यारे से चेहरे में है। अजी सुबह सुबह रोमांस सूझ रहा है, क्या बात है। जल्दी से तैयार हो जाइए। बाथरूम में हल्का गर्म पानी रख दिया है, टॉवल रख दिया है और हाँ, ऑर्डरनेल भी लगा दिया है, आपका पसंदीदा जैस्मिन वाला। सब रख दिया, तुम भी चलो, तुम्हारी कमी है। आप भी ना, हटो, काम करना है मुझे। पिया शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है और थोड़ी देर बाद सभी लोग नाश्ते की टेबल पर नाश्ता करने बैठ जाते हैं। तभी उसकी सास मोहिनी बोलती है, सच में बहू, तू मेरे और मेरे बेटे का इतना ख्याल रखती है कि एक चम्मच तक नहीं उठाने देती मुझे खुद से। पिया, वो जी हाँ, मुझे पता है। ये लीजिए बादाम का हलवा। मुझे पता था आज आपका मीठा खाने का मन है, इसलिए मैंने पहले ही बना दिया था। अच्छा, और हाँ जी, आपके ब्लैक वाले जूते रेडी कर दिए हैं, आपका रुमाल आपकी पैंट की राइट वाली पॉकेट में है, लैपटॉप आपके बैग में रख दिया है, आपका वॉलेट और गाड़ी की चाबियाँ टेबल पर रख दी हैं। अरे अरे बहू, बस कर, सांस ले ले। सच में पिया, तुम तो मुझे मुझसे ज्यादा जानती हो। एक पल को मैं कुछ भूल सकता हूँ, पर तुम नहीं। अरे बस बस, बहुत हो गई मेरी तारीफ, अब नाश्ता कर लो सब। नाश्ता करके दीक्षित ऑफिस के लिए निकल जाता है और मोहिनी टीवी देखने लगती है। पिया घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद उसके फोन पर दीक्षित का कॉल आता है और वो उससे बोलता है, क्या कर रही हो जान? जी कुछ नहीं, बस घर का काम। अच्छा सुनो ना, वो शर्मा वाली फाइल मैं घर पर ही भूल गया, वो भिजवा दो। ऐसा कभी हो सकता है कि मेरे होते हुए आप कुछ भूल जाए? मैंने मुरारी भैया को भेज दिया है, आपकी फाइल आप तक पहुंच जाएगी। यार सच में तुम मेरी लाइफ की एंजल हो एकदम। कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले उसे सॉल्व कर देती हो। इतना कहकर दीक्षित फोन रख देता है और यूं ही वक्त बीतता जाता है। पिया आगे से आगे दीक्षित के हर काम को कर दिया करती। ऐसे ही एक रात दीक्षित देर से घर आता है और जैसे ही वो अपने कमरे में जाता है, वो देखता है कि कमरे में चारों तरफ मोमबत्तियां जली हैं और अच्छा सा रोमांटिक म्यूजिक बज रहा है। तभी कमरे में रेड कलर की साड़ी पहने पिया आती है और उसके हाथों को अपने हाथों में थाम कर बोलती है, एक आरज़ू थी मेरी, कभी यूं मुलाकात हो, तेरे होठों पे हो होठ मेरे और चांदनी रात हो। क्या बात है जान, इतना कातिलाना अंदाज क्यों? क्योंकि आज वो दिन है जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी और पहली नजर में ही तुम्हारी हो गई थी। सच में यार, तुम मुझे हर दिन इतना स्पेशल फील करवाती हो कि दुनिया में मैं सबसे स्पेशल पति हूँ जिसको इतनी केयरिंग बीवी मिली है। मैं सारी उम्र तुमसे यूं ही मोहब्बत करना चाहती हूँ। मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हारी आंखों में आने वाला एक भी आंसू। तुम्हारी मुस्कुराहट ही मेरी जिंदगी है और मैं हमेशा तुम्हें और तुम्हारी खुशियों को अपनी लाइफ में सबसे ऊपर रखूंगी। ओह माय लव, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू माय लवली हबी। ऐसे ही वक्त बीतता है और गुजरते वक्त के साथ साथ दीक्षित और पिया का प्यार और ज्यादा गहरा हो जाता है।
पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था और वो पिया की जिंदगी में गम के बादल लेकर आती है। दीक्षित की तबीयत खराब होने लगती है। पिया उसे बहुत सारे डॉक्टर के पास लेके जाती है पर उसे कहीं से आराम नहीं आता। बात इतनी बिगड़ जाती है कि दीक्षित को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है, जहां डॉक्टर उसके बहुत सारे टेस्ट करते हैं और रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर पिया और मोहिनी से बोलते हैं, जी देखिए, आपके बेटे को लास्ट स्टेज का कैंसर है। उनके पास बहुत कम वक्त बचा है। आप उनको जितनी खुशियाँ दे सकते हैं और जितना अच्छा उनको महसूस करवा सकते हैं करवाइए, क्योंकि अब वो ज्यादा दिन तक ये सब नहीं देख पाएंगे। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद मोहिनी बोलती है, बहू ये सब क्या हो गया? नहीं नहीं, मेरे दीक्षित को कुछ नहीं हो सकता ना बहू। माँ जी संभालिए खुद को, मैं दीक्षित को कुछ नहीं होने दूंगी, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। कुछ देर बाद दीक्षित को होश आता है और वो तीनों घर वापस आ जाते हैं। अब पिया दीक्षित का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगती है, पर वो कहते हैं ना, जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है, उसे कोई नहीं बदल सकता। ऐसे ही एक रात दीक्षित पिया की गोदी में सर रखकर सो रहा होता है। तभी उसको तेज की खांसी होने लगती है और उसका बदन दर्द से टूटने लगता है, जिसके बाद दीक्षित करहाते हुए बोलता है, पिया, ये मुझे क्या हो रहा है? इतना दर्द एक साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको कुछ नहीं होगा। माँ जी जल्दी आइए, दीक्षित को हॉस्पिटल लेकर जाना है। आप हिम्मत रखिए, मैं हूँ ना। ये सब क्या हो रहा है पिया? पिया। मोहिनी और पिया जल्दी से दीक्षित को हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर उसे आईसीयू में एडमिट कर देते हैं। होश में आने के बाद उसे सब पता चल जाता है कि उसे कैंसर है। आज तक उसके परिवार वालों ने उससे इस बात को छुपा के रखा था। तभी पिया उसके पास आती है, आंखों में आंसू और होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए। पिया उसके हाथों को चूमते हुए बोलती है, सुनिए, आप हौसला मत हारना, मुझे पक्का यकीन है आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर मैं आपको बादाम का हलवा बनाकर खिलाऊंगी। पिया, अब ये सब बेकार की कोशिशें मत करो। तुमने अपनी सारी जिंदगी बस मुझे खुश करने में निकाल दी, पर मैं तुम्हें खुशी नहीं दे पाया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ मत कहिए, आपकी पिया है ना आपके साथ, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं, अब ये मौत मुझे बहुत खास लग रही है, क्योंकि तुमने जिंदगी का हर पल इतना खुशनुमा बना दिया कि अब मैं खुशी। दीक्षित कुछ बोलो ना, प्लीज बोलो। उठो ना, मुझसे बात करो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, प्लीज उठ जाओ। पिया के लाख उठाने पर भी दीक्षित नहीं उठता, क्योंकि वो तो एक गहरी नींद में सो चुका था। दीक्षित के बाद मोहिनी अपने बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो पागल हो जाती है। तो वहीं पिया अपनी और अपनी सास की देखभाल करती है और उसकी जिंदगी में अब ना स्पेशल पति बचता है और ना ही कोई खुशी।